नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों जय साई राम। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइजेज। आज से दो तीन हफ्ते पहले तीन तीन चार हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से मैं पर्सनली एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज से सफ़र कर रहा हूँ। एंजाइटी से स्ट्रेस और स्ट्रेस के कारण मुझे जो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने कुछ रेमेडीज आपको मैंने सजेस्ट किया था कि मैं ये स्टेप्स ले रहा हूँ और वो स्टेप्स का मैं आपको फीडबैक दूंगा। तो जो स्टेप्स मैंने भाइयों बहनों लेने चालू किए थे वो स्टेप्स का मैंने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अभी एक महीने के बाद में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भाइयों बहनों, बीच में मैंने ये सोचा कि टाइम है, थोड़ा सा कोरोना का टाइम है, तो मैंने एक अमेरिकन ऑनलाइन कोर्स था, तो मैंने डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ भी करके लिया है। तो उसमें जो डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिली, सबसे इम्पोर्टेंट था कि एक तो आपके जो इश्यूज है उसके लिए एक मेडिसिन होते हैं और किस तरीके के मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे आपके डिप्रेशन वगैरह कम किए जाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है, जो मेथड है टू रिड्यूस योर डिप्रेशन एंड स्ट्रेसेस आर इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट है कि इट विल रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन मेडिकेशन। मेडिकेशन पे से आपका डिपेंडेंस वो कम कर देगा और यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। एक्सरसाइज जो बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज आर रिदमिक एक्सरसाइज। जो रिदमिक एक्सरसाइजेज है जिसको एरोबिक एक्सरसाइजेज बोला जाता है, यदि आधा घंटा आपने स्विमिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया या साइकिलिंग कर लिया, इस तरीके के जो रिदमिक एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइजेज आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं बनिस्पत जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया और हैवी जो एक्सरसाइजेज है, जो जर्की एक्सरसाइजेज है, उससे ज़्यादा ये जो साइक्लिक एक्सरसाइजेज है, रिदमिक एक्सरसाइजेज है और जो कि इंटेंसिटी में लो इंटेंसिटी है बट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो एक्सरसाइजेज जो है आपकी ब्रेन के अंदर में केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस दो टाइप के, डिप्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक तो जो है कि एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस के कारण आपके स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं और एक इंटरनल बॉडी के केमिकल्स के कारण जो आपको स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो जो बॉडी केमिकल्स जो होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर में जो केमिकल्स होते हैं, वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। या एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस है जैसे जॉबलेसनेस है, डेप्थ, उधार आपने ले लिया, डिवोर्स आपका हो रहा है, उसके कारण एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण केमिकल्स क्रिएट होते हैं ब्रेन के अंदर में जो कि हमारे को एंजाइटी, पहले तो सबसे पहले हमको वरी होता है, वरी के बाद एंजाइटी होता है, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होने के बाद स्ट्रेस होता है। तो ये क्रिएट होते हैं। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो फाइनली ब्रेन में केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिससे अपने में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेस क्रिएट होने के बाद आपके बॉडी जो है स्टिफनेस, नेक पेन, शोल्डर पेन्स वगैरह होना चालू हो जाते हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो मेडिकेशन तो आप उस लेवल पे लेते हैं जब आपसे कुछ कंट्रोल हो ही नहीं रहा है एंड बहुत एक्सेसिव डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, तो आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है। मेडिकेशन में भी एलोपैथिक मेडिकेशन है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, होम्योपैथिक मेडिकेशन है, यूनानी मेडिकेशन है। वो एक मेडिकेशन जो है आपके केमिकल्स को, वो माइंड से ज़्यादा ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है एंड उनके लॉन्ग टर्म आपको रिपरकेशंस होते हैं, जैसे मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी लॉस एंड लॉन्ग टर्म में आपको अल्जाइमर जैसे, पार्किंसन जैसे डिजीज भी हो सकते हैं। तो मेडिकेशन से आपको डिपेंडेंस उतारना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ है, एक है एक्सरसाइज एंड दूसरा है मेडिटेशन। एक्सरसाइज जो है वो रिदमिक एक्सरसाइज होनी चाहिए और साइक्लिक एक्सरसाइज होनी चाहिए और कम से कम आप आधा घंटा एक्सरसाइज करें। आपका हार्ट रेट का जो चार्ट है उस हिसाब से आपका हार्ट रेट उस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। जैसे 60 साल का मैं हूँ तो मेरा 125 हार्ट रेट की तरफ
जाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो उस लेवल तक जब हार्ट रेट चला जाए, जहाँ पर अपने को दम नहीं लगता, उतना अपने को एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड आप 1 महीना वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपका पहले तो फिजिकली आप यू विल स्टार्ट फीलिंग फिटर, आप फिट लगेगा आपको फिजिकली। फिर आपका खुद का सेल्फ स्टीम इंप्रूव होता है, जब अपने आप को आईने में देखते हैं, बोलते हैं अरे यार मैं अभी थोड़ा ठीक लग रहा हूँ, तो ये आपको गुड केमिकल्स क्रिएट करते हैं जब आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। सेकेंडली, ये एक्सरसाइजेज आप 1 महीना करेंगे कंटिन्यूसली तो आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो रहा है, एंड आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा थिंक करने लग जाते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत आने वाले हैं, आएंगे ही, बट प्रॉब्लम्स क्या सोच क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में, वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। तो एक तो प्रॉब्लम्स है, और सेकेंडली दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर देता है बिकॉज एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो इसलिए आपको दोनों चीज करना बहुत जरूरी है। यदि मेडिकल आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है तो मेडिटेशन एंड प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड एक्सरसाइजेज, ये तीनों चीज आप करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ आपको उसमें रिजल्ट मिलने लगेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ एंड क्यों मुझे अच्छा लगने लग गया है एंड आई एम फीलिंग बेटर। एक तो मैं 40 मिनट्स एक्सरसाइज करता हूँ, 15 मिनट्स वॉकिंग, 15 मिनट्स साइकिलिंग एंड 15 मिनट्स अराउंड रोइंग एक्सरसाइज करता हूँ घर के अंदर ही। और उससे ये नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज है, तो इससे मेरे नीज के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है और बोन्स के ऊपर में लोड नहीं आता है। तो नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ, तो साइक्लिक एक्सरसाइजेज है, तो थोड़ा सा पसीना आना चालू हो जाता है। जब मैं एक्सरसाइज करते रहता हूँ तो मैं हेडफोन लगा के मैं ये गायत्री मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, उनके ऑडियोज अच्छे वाले ऑडियोज है वो सुनता हूँ। और उससे एक स्पिरिचुअल वो भी फीलिंग भी आ जाती है आपको कि दोनों हो रहा है, एक्सरसाइज भी हो रहा है और म्यूजिक भी चल रहा है, और म्यूजिक के साथ में मंत्र जाप भी हो रहा है, तो उसके कारण आपको ओवरऑल अच्छा लगता है। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ या बाकी कोई मंत्र है वो पाठ करता हूँ। क्रिश्चियन है आप तो आप लॉर्ड्स प्रेयर कर सकते हैं, मुस्लिम है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, हिंदू है तो आप इस तरीके के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। एंड वो एक 15-20 मिनट आपने वो जाप किया, कंसंट्रेशन के साथ जाप किया, और एक 15-20 मिनट साइलेंट बैठ के ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके मेडिटेट करें, और साथ में फिर 40 मिनट्स, आधा घंटा 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है। तो आपको गारंटी देता हूँ कि धीरे धीरे आपका मेडिकेशन कम होगा और आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। ये सब करने में टोटल 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है। और मेरे को कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट किया था, उन लोगों ने मुझे मैसेज भी डाला कि अभी हमें बेटर फील हो रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, फीलिंग कितना भी स्ट्रेस होने दो बाहर से, तो वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे फील कर रहे हैं सिचुएशन को। आपका रिस्पॉन्स यदि पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगा, और वो जो प्रॉब्लम के नेगेटिव इफेक्ट जो हमारे बॉडी पे है वो भी कम होंगे। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा ये कहना है बच्चों भी कि एक्सरसाइज को एक हैबिट ही बना दीजिए। मैं एक 3 महीने पहले 85 kg हो गया था बिकॉज मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं करता था। आज मैं 78 kg पे आ गया हूँ, तो 7 kg का लॉस हुआ, तो आई स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट माई सेल्फ कि मैं मुझे सक्सेस मिल रहा है इस चीज में, एंड आई फील इंटरनली बेटर लगने से स्ट्रेस अपने आप कम होता है। और अब मुझे नींद भी अच्छी आने लगी है, और एलोपैथिक मेडिसिन जो मैं लिया करता था वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो उसके बदले में मैं एक आयुर्वेदिक लिक्विड लेता हूँ और उससे मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन है भाइयों बहनों कि कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, कोई भी प्रॉब्लम्स आने दो लाइफ में, एक आधा घंटा 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए और मेडिटेशन जरूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपको वो प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी आपके लिए कम हो जाएगी। इतना बोलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय साई राम।